बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं तीन तहलका हेज़ खबरें क्या हैं। दो तो बयानात हैं। एक है पीटीआई के लिए खुशखबरी, और वो खुशखबरी है लाहौर हाई कोर्ट के एक जज का इम्तिहान कि अब वो अपने फैसले पर अमल दरामद करा पाते हैं या नहीं। उस तारीख जो उन्होंने तारीखें दी थी उसके मुताबिक पीटीआई ने दो जगह बता दी हैं कि ये जगह हमारी पसंद की हैं, अब इम्प्लीमेंट आपने कराना है। बात कर लेते हैं पहले खबरों की। खबरें हैं दो। एक तो स्पीकर कौमी असम्बली जो है राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने बम फोड़ा है नून लीग के सफ़ों के अंदर, और पूरे पाकिस्तानियों को ये बता दिया कि जो एनआरओ मिला है ना नवाज शरीफ साहब को, ये एम नहीं मिला, ये बाकायदा एक डील है जिसके तहत वो वतन वापस आ रहे हैं। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि राना सनाउल्लाह जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ फूल तो झड़ते हैं। उन्होंने भी दानिश के मोती गमले समेत जी गमले समेत ही, कांटेदार फूल। जी जी, उन्होंने कहा जो उनकी तकरीर होगी ना 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे, वो पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी होगी कि मईशत के मसाइल, बेरोज़गारी के मसाइल, सस्ती बिजली, सस्ता खाना, हर किस्म का मसला जो है ना वो उस तकरीर के ज़रिए हल हो जाएगा। क्या कहेंगे? पहले तो बात कर लें स्पीकर साहब पे। मुझे ये बताएं, ये पहले कि नवाज शरीफ साहब जब आएंगे 21 अक्टूबर को जी, लाहौर में जलसा करेंगे, क्या उससे मेरी तनख्वाह बढ़ेगी? अगर आप नून लीग के जैयद सहाफ़ी हैं तो आपका कमीशन भी बढ़ेगा। सर नहीं, मैं वो 7.5 लाख वाली बात नहीं कर रहा, मैं आपसे हकीकत बात कर रहा अच्छा, हूँ। आप कह उन रहे हैं ना कि तीनों का आपको भी पता है? सर वो तो आप देखें पूरे पाकिस्तान में ढंडोरा पिट चुका है कि वो लोग जो नून लीग इमरान का खान को, बयानिया बना रहे सर हैं। बयानियां बनाने वाली बात नहीं है, जो लोग इमरान खान को और उसकी बीवी के ऊपर बहुतानबाजी, इल्ज़ाम तराशी और घटिया इल्ज़ामात लगाते रहे, वो लोग आज जो है वो सरकारी टीवी चैनल में एंकर और तजियाकार बने बैठे हैं। तो ये तो हालत है। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और वो मईशत के हवाले से बड़ी नवीदें सुनाई जाएंगी, तो क्या मेरी तनख्वाह बढ़ेगी? मैं साफ़ी हूँ और महंगाई के इस दौर में क्या मेरी तनख्वाह आप बढ़ेगी उससे? आप नून लीग में जॉब करने बैठ सर जाइए। नहीं, एक आम पाकिस्तान सिर्फ सारे नून लीग में तो नहीं है तो ना। यार ये तो राना सनाउल्लाह ने कहा है ना कि मैं कैसे कह तो सकता फिर हूँ, वो यही तो बात है ना कि आप बताएंगे ना। आप अवाम बताएंगे को बेवकूफ बनाना आप ये छोड़ दे। बताएंगे कि राना आम सनाउल्लाह बंदे ने को, ये किस बुनियाद पर बयान दिया है। सर मैं वही कह रहा हूँ कि ये आम आवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़े। हम्म, एक आम बंदे को जिसका जिसकी तकरीबन 600-700 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी है, हम्म, और उसका 15,000 20,000 रुपये उसका सिर्फ माहाना बिजली का बिल आ जाता है। उसके घर के अखराजात हैं, बीवी बच्चों के अखराजात अलग हैं, फिर दीगर जो उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी के अखराजात हैं वो अलग हैं, दवा दारू जो है वो बिजली बेचारों का सबसे वो ज्यादा अलग है। बिजली गिरा रही है, तो गैस आ ये नहीं रही। सारी चीज़ें जो है, सर ये सारी चीज़ें ये अलग हैं। तो एक बंदा जिसका 15-20 हज़ार आज भी बिल आ रहा है वो कहाँ से उसकी अदायगी करेगा? आपने हम्म, 300 और 25 रुपये 24 रुपये आपने पेट्रोल की ओवर, उसकी वजह से आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो महंगी होती है पेट्रोल के साथ मुंसलिक होने की वजह से। ये वाहिद आप उस, मुल्क है जहाँ डॉलर महंगा होने से भी आम चीजें महंगी हो जाती जी जी, तो और वो चीज़ें भी जो पाकिस्तान के अंदर हैं। बनती जी हैं, जी, सारी यहीं की लोकल चीजें भी। प्रोडक्शन है, यहीं पे हर चीज़ तैयार हो रही है, यहीं पे उग रही है। अब चावल पाकिस्तान में जो है वो 450 रुपये से ऊपर किलो चावल हो चुका है, हालांकि हम ज़रूरी मुल्क हैं, खुद मुख्तार खुद को कहते हैं, लेकिन हालात देख लें। तो राना सनाउल्लाह साहब ये जो चूरन बेच रहे हैं ना कि नवाज शरीफ के आने से पत्नी तरक्की और खुशहाली की कौन सी नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। ये 3 बार तो यार वजीर आजम बन चुके हैं अब। तो पूरा टाइम नहीं ना मिला और यार। कितना वो किसने मिसाल दी थी एक के, वो जैसे भिखारी होते हैं ना, भिखारी हम्म, मांगने वाले जी, भिखारी, तो हम्म, वो क्या करते हैं कि वो जो घर का सबसे ज़ईफ होता है ना, ये मेरे ख्याल में नुसरत जवेद साहब की मिसाल थी। हम्म। उन्होंने कहा कि वो सबसे जो ज़ईफ और बुजुर्ग होता है ना, जिसकी इज्जत करनी चाहिए घर में, जिसको एहतराम मिलना चाहिए, यार वो तो बड़ा उसको, डेरोगेटरी है सर वैसे। सुने तो सही ना, मैंने तो नहीं दी, वो हम्म, एक सीनियर साफ़ी हैं, एंकर हैं, हम्म, जिन्होंने ये मिसाल दी है, और उन्होंने बड़ी वैलिड मिसाल दी है, फिट भी आती है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त अपने जो उनके वालदैन, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो दोनों तो इस दुनिया से चले गए। अब खानदान में नवाज शरीफ साहब बड़े हैं, तो अब नवाज शरीफ साहब को भी ना उसी तरह वो भिखारियों वाली वो ट्राली में डाल के, तो अब उनको जो है वो नून लीग बेचने की कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ साहब लंदन से निकले हैं, सऊदी अरब पहुंचे हैं, लेकिन मसाइल उनके लिए भी जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और इधर नून लीग वाले जो है वो कभी कोई फुलझड़ी छोड़ते हैं, कभी कोई छोड़ते हैं। अगर इन्हीं चीज़ों से अवाम मुतमईन होत ना होती तो ये अब तक 3-4 जलसे तो सिर्फ लाहौर में कर चुके हैं। ये कल मुरीद के में खालबन किया है। उसकी भी खबर है, उस पर बाद में बात जी करते जी, हैं। उसके जो हालात है वो वहाँ पे वो बाद भी में नून लीग जो वीडियोस, आपस में गुत्थम गुत्था हुई है। वो वीडियोस भी सामने आ चुकी हम्म, हैं। और नवाज जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो आवाम से अपील कर रहे हैं कि 21 अक्टूबर को आपने लाहौर आना है, मीनार पाकिस्तान आना है। इसका मतलब ये है कि अवाम नहीं आ रही।
अवाम इन वर्कर्स कन्वेंशन, सर वर्कर कन्वेंशन तो वो है ना जो आपके वर्कर्स हैं जिनको आप दावत देते हैं कि बुनियादी उनको कि भाई आप शादी में रिश्तेदार को बुलाते हैं, बुलाते हैं, वो बिल्कुल मैंडेटरी लिस्ट पति और आपके वो वर्कर्स कन्वेंशन भी नाकाम हो रहे हैं। एक होता है ना कि पब्लिक सपोर्ट या आपके सपोर्टर या वोटर, वो तो जलसों जुलूसों में चलो एक अलग कहानी है उनकी, वो आए ना आए, बाज़ औक़ात हालात ऐसे होते हैं कि लोग नहीं आ पाते, आजकल वैसे भी महंगाई है। यहाँ पर आपकी पार्टी के वर्कर्स को आप बुलाते हैं, वर्कर कन्वेंशन है, और वो लोग भी यहाँ पे नहीं आ पा रहे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जिसकी हम पहले भी निशानदेही कर रहे हैं, साहब इधर नहीं आएंगे तो लोग आएंगे। सर नहीं आएंगे। कहने का मकसद ये है कि आपका वोटर, आपका जो वर्कर है वो बददिल हो चुका है। वो जो बार बार तो हम कहते हैं ना, 4 साल आप बाहर रहेंगे, वर्कर्स के दरमियान नहीं रहेंगे, तो वर्कर्स ने बददिल ही होना ना। यही जिनमें बात थोड़ा है, शौर यही है, बात है, जिनमें यही बात शौर नहीं है वो तो फॉलो ही करेंगे। आप लोगों के, आपने मुख्तलिफ इंटरव्यू सुने होंगे, तो इमरान खान के बारे में उनका एक मौक़िफ़ है जिसकी वो सबसे ज्यादा, जिसके ऊपर बात करते हैं, क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा मुकदमात है लेकिन मुल्क में बैठा है, नहीं गया बाहर। भाई ये चीज लोग देखते हैं। तो फ्लैट्स नहीं है ना, बाहर किधर जाए? सर वो तो बेच के यहाँ पे आया था। बाहर फ्लैट्स वाले तो एक कहानी अलग है ना, वो तो टॉपिक ही डिफरेंट है कि इन्होंने वो बाहर बनाए जिन फ्लैट्स के ऊपर केस चलते रहे, बाद में उन्हीं फ्लैट्स में जाके बैठे हुए और कहते हैं जी कि रसीदा कोई नहीं। तो फिर ऐसे तो नहीं ना मामला चलते। तो राणा साहब, स्पीकर साहब ने जो फुलझड़ी छोड़ी है, फुलझड़ी है या बम धमाका है? सर कोई फुलझड़ी नहीं है ना कोई बम धमाका है। हम पहले भी इसके ऊपर हमने बात की थी कि मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी को मरोड़ सिर्फ ये उठ रहे हैं कि उन्होंने कहा ना कि नवाज शरीफ को मिल रही है, डील करके वापस आ। सर वो इसी वजह से लगा रहे हैं। आपको याद है पिछले दिनों उन्होंने इमरान खान से मुतल्लिक भी एक छोटा सा हल्का सा इस तरह का दिया था कि जी वो हमारे मुखालफीन जेलों में हो तो हमें मुकाबला करते हुए अच्छा नहीं लगता, सबको जेल से बाहर होना चाहिए। तो वो दर हकीकत उन लोगों को पैगाम पहुंचा रहे थे कि भाईजान एक केक तुसी सारा नवाज शरीफ ते नून लीग नूं दे दिता है, वो कोई साडा हिस्सा भी दे दिओ, सानू भी खिदमत कीती है, ਅਸੀਂ भी खिदमत कीती है, ਅਸੀਂ भी पीडीएम वाला गंद चुकया जिहड़ा पिछले 16 महीने की हुकूमत है। तो चले आप पूरा पोर्शन, उस पूरा केक ना दे, आधा ना दे, चौथाई ना दे, कम से कम एक पेस्ट्री तो दे। तो इन बेचारों को तो वो पेस्ट्री भी नहीं मिल रही। और ये जो अभी आज वो बयान आया ना स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब का, वो इसी तनाजुर में है। वो बात करते हैं ना कि आपने वो क्या क्या कहते हैं, वो कहावत है पंजाबी के, सुनाना दीन ते कहना दीन ते सुनाना नौ नू, यही गल होती है। तो वो जंग चेस नहीं कहते, बस मैं इसी तरह कहावत है, मुझे नहीं पता ये औरतों की वो होती हैं सर लड़ाई झगड़े वाले, तो मुझे बस ऐसे ही भुलेखा सा है। तो कहने का मकसद ये है कि वो तनकीद कर रहे हैं नून लीग पे, लेकिन सुनाव और वहां पे रहे हैं जहां से नून लीग की सबकी सुनी जाती है। सर उन सब की सुनी जाती है, हमारी तो वहां पर भी नहीं सुनी जाती ना। अवाम की किधर सुनी जाती है? अवाम की सुनी जाती तो फिर ये मुल्क के हालात होते। तो कहने का मकसद ये है कि वो नून लीग को कह के सुना आवाज कहीं और पहुंचा रहे हैं कि भाईजान साडा हिस्सा दो, और कोई भी नहीं है ना। पीपल्स पार्टी नजर आती है, यही लोग है ना जो अमरीकी जो इनका वो साइफर वाला सारा मामला था उसमें ये हिस्सेदार थे। इन्हीं लोगों ने कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। इन लोगों ने महंगाई के जो सारे, यही बिलावल है ना जो असेंबली फ्लोर पे कहते थे कि वर्क कहते थे जो शहबाज शरीफ का सबसे अच्छा देखा। जी 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 जी, जो कहते थे कि शहबाज शरीफ जो है वो मेरे भी वजीर आजम है, मेरे नहीं, नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी को। तो भाई आप सारी चीजें ओन कर चुके हैं, अब आप वो काम नहीं कर सकते। अवाम, वही हम बात करते हैं कि अवाम बहुत समझदार है। अवाम इन चीजों को, इन नाटक जो करते हैं ना, नौटंकी है, इनको वो बड़ी अच्छी तरह समझ जाती है। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है वैसे, ये हिंदी का लफ्ज है, बहुत ज्यादा बोलते हैं आप, बहुत ज्यादा। चल अच्छा, नाटक नौटंकी सही सर यही कल्चर चल रहा है ना पाकिस्तान की सियासत में। क्या आखिर में फिर खुशखबरी सुना, क्या खुशखबरी पूरी होती है कि नहीं? पीटीआई वाली पहली मर्तबा हो रहा है कि जलसे की इजाजत मांगी गई और कोर्ट ने इजाजत दे दी। सर बात ये है, अब जगह का इंतखाब हो रहा है और तारीख का इंतखाब हो रहा है। आपने शुरू में कहा था कि क्या जो लाहौर हाई कोर्ट है वो अपने फैसले पर अमल दरामद करा सकेगी। सर जो माजी करीब का ट्रैक रिकॉर्ड है ना सर, वो कुछ ना कुछ तो शुरू हुआ ना यार। वो तो नहीं। वो आपको याद है एक जज साहब थे जिन्होंने गालपन मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब के बारे में कहा था, मुझे क्या पता, बताएंगे बात तो पता चलेगा। नहीं, उन्होंने कोई एक रिमार्क्स दिए थे, वो बड़े मशहूर हुए थे उनके कि मैं बड़ा सख्त हूँ कि पता नहीं इस तरह का उन्होंने कोई बयान दिया था। उसके बाद वो वकील साहब, हाँ मेरे ख्याल में वो फवाद चौधरी का फरवरी वाला जो मामला था ना, जब फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई थी लाहौर से, तो उसके ऊपर उन्होंने नोटिस लिया था। और बाद में वो वहाँ से शबाब उसको फवाद चौधरी को लेके इस्लामाबाद आ गए। फर्रुख हबीब वहाँ पे वो गाड़ी के आगे उनको रोकने की कोशिश करते रहे, उनके ऊपर फिर कार सरकार में मदाखलत का मुकदमा अलग से बन गया।
तो कहने का मकसद ये है कि फवाद चौधरी साहब वहां से निकल के यहाँ तक पहुंच गए, तकरीर की थी उन्होंने। जी जी, वो वहां से यहाँ तक पहुंच गए। जज साहब वो जो उन्होंने अपनी एक अथॉरिटी बनवाने वाला बयान दिया था ना, उसके बाद हमने तो नहीं देखा कि वो जज साहब की पत्नी वो गैरत हमीयत उनकी वो अथॉरिटी वो किधर गई कि रियासती इदारे उनकी हुक्म अदूली करते हुए वो यहाँ पे लेके आ गए। फिर आप ये देखें कि पिछले दिनों और ये जो सनम जावेद और दीगर 9 खवातीन कैदियों की रिहाई का हुक्म था, और इधर से अदालत ने फैसला दिया, वो बाहर जाकर उनको फिर पकड़ लिया। कहाँ गई आपकी अथॉरिटी? परवेज इलाही वाला देख लें, वो वहाँ पे अभी भी जो आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर हैं उनको वहाँ पे मेरे ख्याल में तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो चुके हैं, और ये लोग यहाँ से वहाँ तक पेश नहीं हुए। अदालत ने क्या कर लिया? वो एक जज साहब थे मेरे ख्याल में शायद परवेज इलाही से मुतल्लिक उन्होंने वो फैसला दिया था रिहा करने का शायद, तो उसके बाद पता चला उनका बावलपुर बेंच में उनका तबादला होगा। तो सर ये तो यहाँ पे खेल खेला जा रहा है। तो मुझे तो उम्मीद वैसे नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर किसी किस्म का कोई अमल दरामद करवा सकेगी। हाँ, अगर जज साहब वाकई आइन और कानून की बालादस्ती पर, अदालत अदलिया की इज्जत और तकरीम पर अगर इजाजत मिल जाती है, आपके जहन में एक और सवाल नहीं आता कि अगर ये इजाजत मिल जाती है जलसा करने की, खिताब कौन करेगा? सर सारी लीडरशिप तो सर खिताब कोई भी करे, सर खिताब कोई भी करे। देखें, दो मामलात है। एक ये है कि एक सियासी जमात जिसके जो कारकुन हैं, सपोर्टर हैं, वो रैली करना चाहते हैं, फलस्तीन के हक में रैली करना चाहते हैं, इजाजत नहीं दी जाती। स्वीडन में इजाजत नहीं दी जाती, सारे उठा के बंद कर दी। वही बात है ना, तो गिरफ्तारियां हो जाती हैं। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती होती है, उसके खिलाफ यहाँ पर पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश की जाती है, फिर वही इजाज़त नहीं दी जाती, लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुकदमात बना दिए जाते हैं। लोग निकलना चाहते हैं बगैर किसी लीडरशिप के, यूनियन कौंसिल लेवल के लोग भी जो है ना सर, इस वक्त वो पीटीआई के सारे रुपोश हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग निकलना चाहते हैं, पब्लिक निकलना चाहती है, लेकिन रियासत निकलने नहीं दे रही। और दूसरी जाने वो सियासी जमात है जो पूरा जोर लगा चुकी है, जो कीमे वाले नान भी दे चुकी है, जो बिरयानियां भी दे चुकी है, 1 to 5 गुड़ वाले चावल भी, सॉरी, सबसे मजे की बात, वो दोनों पंजाबी हैं तो गुड़ वाले चावल सर बहुत बड़े बड़े मुझे भी बड़े पसंद है, लेकिन मैं नून लीग की किसी जलसे में गया नहीं हूँ, मुझे वैसे भी कवरेज की कभी कोई ड्यूटी लगी नहीं है। तो अगर बतौर साफी कहीं इस्लामाबाद में इलेक्शन का माहौल बना तो देखेंगे कि यहाँ पर वो बेचारों को, ये सिर्फ लाहौर का मेन्यू, ये भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, आपको इस्लामाबाद पिंडी में सिर्फ सेवर ही खाने को मिले। नहीं, वो पिछले दिनों एक चल रहा था कि वो समोसा, लड्डू, बर्फी और नमक पारे भी वो किसी जगह पे वो तकसीम कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि शायद ये शहरों के हिसाब से, आपकी बात ठीक है कि शहरों के हिसाब से मेन्यू डिफरेंट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। चले, ये जबान का जायका है, चीजें तब्दील होती रहती है। तो कहने का मकसद ये है कि आप लालच दे रहे हैं, 1 to 5 ऑफर कर रहे हैं और पब्लिक साथ देने को तैयार नहीं है, और दूसरी जानिब कोई लीडर नहीं है, कोई यूनियन कौंसिल लेवल की लीडरशिप भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक निकलना चाहती है और रियासत निकलने नहीं देती। तो सर ये दो चीजों का फर्क है, यहीं से लोगों को सर बिल्कुल जोड़ता है। हमने देखे जब जमान पार्क में मार्च के महीने में इमरान खान साहब मौजूद थे, उनके घर में देखा ना, वहाँ पे मेला लगा होता था, लोग वहाँ पे खा भी रहे हैं, पका भी रहे हैं। वहाँ पर आपको सिंध के जतोई भी मिलेंगे, वहाँ पर तालपुर भी मिलते, वहाँ पर आपको वो बलोचिस्तान के जो है काकड़ वो भी मिलते, आपको वहाँ पर बलोच नौजवान भी मिलते, आपको फाटा के नौजवान भी मिलते, केपी के मिलते, कश्मीर के मिलते, जीबी के, हर तरह के लोग जिससे आप वहाँ पे मिलना चाहते हो ना, कि यार इस सूबे के या इस इलाके के बंदे से मैं मिलना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में वो उस वक्त वहाँ पे आपको दस्तयाब मिलता था। ये वो चीज़ थी जो हमने बड़े अरसे के बाद देखी कि एक लीडर ने कौमी सतह पर तमाम जो हमारे इलाकाई इकाइयाँ हैं उनको उसने जोड़ा, सारे लोग। अब देखें कि जब वो आंसू गैस हुई, शेलिंग हुई, सारा ऑपरेशन हुआ, तो वहाँ पर वो मकामी खवातीन जो हैं वो बलोचों की आंखों में वो जो स्प्रे करते हैं, जो ये जलन वगैरह ख़त्म करता है, वो कर रही हैं, लोगों को पानी दे रही हैं, बोतलें लोगों ने वहाँ पे फराम की। तो वहाँ पर तो इवन के इतना सारा शदीद किस्म का वो ऑपरेशन हुआ, उसके बावजूद लोगों ने, मकामी लोगों ने जो वहाँ पे रिहाइश पजीर थे, मकामी थे, उन्होंने शिकायत करने के बजाय लोगों को सहूलियात दी, जिनके घरों में इंटरनेट था। तो 2 आंटियां मशहूर भी तो हुई थी ना, जिन्हें बहुत तकलीफ थी, जो वहाँ की थी नहीं। जी जी, तो देखो वो तो इन्होंने फिर वही बात है ना कि प्रोपेगेंडा करने के लिए ये सारी चीजें प्लांटेड की गई, आंटियां ज़मान पार्क में डाल दी थी। वो कितनी देर लगी थी कि वो प्रोपेगेंडा सारा एक्सपोज हो। तो यही बात है कि अब ये सोशल मीडिया का दौर है, अवाम समझदार है। राणा साहब के बयानात जो है ना, ये अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ना राजा परवेज अशरफ साहब के बयानात बना सकते हैं। अवाम इन चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एक आम बंदा सर
जिसने शायद प्राइमरी भी नहीं पढ़ी स्कूल की, लेकिन आपके इन मौजूदा मुल्की हालात को वो शायद हमसे बेहतर वो समझता है, सही, क्योंकि जिसके ऊपर से गुजर रही होती है ना, उससे बेहतर तजर्बा किसी को नहीं होता। बिल्कुल। और हमारे हालात बहुत सारे लोगों से, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे हैं, हमसे बहुत बेचारे नीचे भी हाँ, हैं अभी जो आप चाय का ऑर्डर देने लगे हैं ना जी फिर। जी, तो आपके हालात बहुत अच्छे हैं, अभी पता बिल्कुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।